हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम सारे काम से फ्री हो गए हैं। जैसा कि मैं फ्री होके आपसे बात करती हूँ तो इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ। बच्चे स्कूल में होते हैं और बेटी भी सो रही होती है, तो ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है जब मुझे अच्छा खासा अपने लिए टाइम मिल जाता है। तो उस टाइम पे मैं ना अपने फेवरेट काम करती हूँ। तो सबसे पहला तो मेरा फेवरेट काम ब्लॉगिंग करना है, जो मतलब आप लोगों के साथ बात करना। तो ये सबसे फेवरेट काम है मेरा, तो इसके लिए टाइम मिलता है। और बहुत दिनों से आप लोगों से मैंने बैठ के ज़्यादा देर बात नहीं की, ज़्यादा ट्रिप ब्लॉग ही आते रह गए, तो उसमें इतना बात तो हो नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलिए आज कुछ आप लोगों से बातें की जाए। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो कैसे हो आप लोग के शहर में बारिश का क्या हाल है? अब तो सावन भी लग गया, बट इधर तो बारिश हो ही नहीं रही है। और सभी को हैप्पी सावन, सभी लोगों को, मेरे जितने भी वाईटी फैमिलीज़ हैं उन सभी को हैप्पी सावन। तो इस बार के सावन का क्या बोलना है, इस बार तो शिव जी भी स्नान नहीं कर रहे हैं और बारिश नहीं करवा रहे हैं। तो कल पहला ही सावन का मंडे था और बारिश नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है हम लोग के शहर में। एमपी का तो यही हाल है। आप लोगों के यहाँ क्या हाल है बताना आप लोग भी कमेंट में। तो क्या बोले, मौसम भी बदलता जा रहा है, लोगों के साथ साथ लोगों के नेचर की तरह ही मौसम भी बदल रहा है। तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बट यही है कि सारे लोग जो भी हो सके कम से कम पेड़ ज़रूर लगाएं। क्या है ना कि आप जितना ज़्यादा प्लांटेशन करोगे, जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे, उतनी ज़्यादा बारिश होगी, उतना अच्छा वेदर होगा। आजकल ये जितना ही विकास हो रहा है और बड़े बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये शायद वही है कि भगवान भी दिखा रहे हैं कि लो अब आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग में एसी चला के बैठो और बारिश होनी नहीं है, नेचुरल ठंडक तो मिलनी नहीं है। तो आप खुद ही समझोगे कि हम प्रकृति के साथ कितना मजाक कर रहे हैं। तो हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, उसको बचाएं। बचा नहीं सकते तो कम से कम अपने जीवन में 1-2 पेड़ ज़रूर लगाएं। हर आदमी अगर ऐसा सोच लेना तो प्रकृति बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर से पहले जैसी हो जाएगी। हाँ, तो और मैं ये कहना चाहती थी कि आप कैसे, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो। हर आदमी जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है। तो उस चीज़ को ना, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो कि बुढ़ापा मेरे ऊपर जल्दी हावी ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने दिमाग में ना कभी ये मत हो टलने जाने ही मत दो कि आपकी एज बढ़ रही है और आप उस एज में जा रहे हो। नो, आप हमेशा एक बच्चे जैसा मन रखो, दिल साफ़ रखो, कभी किसी के लिए कुछ बुरा मत सोचो। तो फिर देखो आपकी स्किन, आपके चेहरे में ना एक नेचुरल ग्लो रहेगा। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो आप, तो आपके अंदर ना एक अलग ही खुशी होती है। किसी के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, तो नेचुरल ब्यूटी आपके साथ जुड़ती जाती है। तो आप कभी भी, और जो इंसान जितना बुरा होता है, जितना बुरा सोचता है ना, उसका फेस भी वैसा ही हो जाता है। कहते हैं ना, राक्षस बनोगे तो राक्षसी गुण जब आएंगे तो आपके वो फेस में भी दिखने लगता है। तो आप प्यारे से, क्यूट से, इनोसेंट इंसान बनो। मुझे लगता है ना, अगर हर इंसान ऐसा सोचे तो बुराई की तो यहाँ कोई जगह ही ना रह जाए, कितनी अच्छी दुनिया हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। हम जैसा सोच रहे हैं सब तो नहीं सोच सकते। फिर भी आप कोशिश करो, आप अच्छे बन के रहो इस दुनिया में। जिसके साथ भी रहो प्यार से रहो, हो सके तो किसी का सपोर्ट कर दो। आपके थोड़े से सपोर्ट से किसी का भला हो सकता है तो करो, वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके, ऐसी भावना रखो। तो मेरा मानना यही है कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वो हर इंसान में होती हैं। जैसे अगर किसी में कुछ बुरा है तो उसमें कुछ अच्छा भी होगा, कुछ नेगेटिव है तो कुछ प्लस भी होगा। तो आप क्या करो ना, किसी के नेगेटिव पॉइंट पे मत जाओ। नेगेटिव देखना है तो अपने अंदर देखो, क्योंकि आप धीरे धीरे उसको दूर करोगे तो आप और निखरोगे और अच्छे इंसान बनोगे। तो किसी में, किसी दूसरे में अच्छाइयाँ देखो और अपने अंदर बुराइयाँ देखो, तो उसको आप कम करोगे। तो मुझे लगता है अगर हम किसी को भी, किसी एक पर्सन को भी हर्ट करते हैं ना,
तो उससे आप भी कहीं ना कहीं हर्ट होते हो और उसका इफ़ेक्ट फिर आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। तो आप खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, फिर आप देखो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप कभी बुढ़े नहीं होगे। ये बहुत बड़ा राज है। यस, मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कूल माइंड होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, वो जल्दी बुढ़े नहीं होते, वो हमेशा यंग और बच्चे जैसे होते हैं। मतलब बच्चे जैसे मतलब उनका दिल बच्चों जैसा होता है, तो वो इनोसेंट भी लगते हैं और आपको प्यारे भी लगते हैं एज ए किड्स की तरह। तो मेरा मानना यही है। तो मेरे ब्लॉग में ना कुछ अच्छी और प्यारी बातें ही होती हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मैं करती नहीं हूँ। मैं क्या बोलूँ, घर के काम के बाद तो मैं उस हिसाब से चाहती हूँ मेरे भी रेगुलर 1-2 वीडियो तो आ ही जाए। रेगुलर नहीं भी आ रही तो 1-2 दिन के गैप में आ जाए। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, लाइक शेयर करना, जितना हो सके प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मैं भी आप लोगों को कोशिश कर मैं भी जिसे देखती हूँ ना व्यूज़ कम आ रहा है, वो नया है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं मेरे कुछ फेवरेट ब्लॉगर हैं, फेवरेट यूट्यूबर हैं जो बड़े हैं, बट मैं उस पर ना जाके ना उन लोगों के ही चैनल पे जाना पसंद करती हूँ जिन्हें ज़रूरत है मोरल सपोर्ट की, हेल्प की। क्योंकि जो ऑलरेडी बड़े हैं तो उनको तो व्यूज़ मिल ही जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, बट छोटों को थोड़ा अगर हम वही टाइम निकाल के सपोर्ट कर दें तो ये ज़्यादा बेटर है। तो मैं कोशिश करती हूँ जो भी ऐसे नए लोग हैं ना, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो बताइएगा मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और मैंने जो बोला उसमें कितना आपको सही लगा, कितना गलत, आप भी बताना, कमेंट करना। तो मेरे तो ना लाइक ही ज़्यादा आते हैं ना कमेंट ही आते हैं, बट होप पे दुनिया चलती है कि कल हो सकता है कल कुछ अच्छा हो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कभी ना कभी तो फिर किस्मत भी क्लिक कर जाती है। तो चलिए, ओके, टाटा, बाय।